जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को देखते हुए हमने मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाय प्रेफर की थी और डेली फोरकास्ट में भी साथ साथ हम लोग बाय में अपनी एंट्रीज को प्लान करते रहे और साथ ही साथ इस चैनल पर मैं अपडेट करता रहा ट्रेड्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह के एनालिसिस देखना चाहते हो और इस फॉरेक्स की दुनिया में प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस व्हाट्सएप चैनल में हमें लाजमी फॉलो करना है जहाँ पे मैं ट्रेड्स, एक्टिविटीज, जोन्स, लेवल सब कुछ इसमें शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना है। व्हाट्सएप, यूट्यूब पे हम लोग डेली एंड वीकली फोरकास्ट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने आज के एनालिसिस की तरफ वीकली और देखते हैं कि कमिंग वीक किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र लगा लें तो मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को यूएसडी से रिलेटेड एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। और उसके बाद थर्सडे को हमारे पास यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और रिवाइज कंज्यूमर सेंटिमेंटल्स। ठीक है, मतलब फंडामेंटली मार्केट कमिंग वीक में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली हैं। ठीक है, मार्केट टेक्निकली ही मूव करेगी और किस तरह उसके क्या लेवल्स होंगे मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे और H1 के टाइम फ्रेम तक हम इसको कंप्लीट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने एक वीडियो को लास्ट तक देखना है। 4 आवर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि कंप्लीट वीक की आपको डायरेक्शन बता देगा। जी, तो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको इसका 2600 का टारगेट बताया हुआ है इस ट्रेंड लाइन तक का। ठीक है, 2600 पे इस ट्रेंड लाइन का टारगेट बताया हुआ है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मंथली की कैंडल है एक बार मार्केट रिट्रेस करे ऑलमोस्ट 2200 तक के लेवल तक रिट्रेस करें, देन वहाँ से हम लोग बाय कैप्चर करें स्विंग 2600 तक के लिए। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम का टारगेट है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में चलने के लिए इसको मंथ ही लगेंगे। मैं कहूँ कि कल ही मार्केट 2600 पे चल जाएगी, परसों 2600 पे, तो नहीं, इसको चलने के लिए मंथ लगेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें बस एक माइंडसेट को रेडी रखना है कि 2200 पे लेवल पे अगर हमें मार्केट मिले 2180 या 2200 के लेवल पे तो हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 2600 तक के लिए। ठीक है, और इस वीक की कैंडल, इस मंथ की जो कैंडल ये क्लोज हो रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें देखना है कि मार्केट 2432 जो कि इसका प्रीवियस हाई है उससे नीचे क्लोज हो रही है या उससे ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है, उसकी बिना पर हम लोग नेक्स्ट कंप्लीट मंथ की डायरेक्शन फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में बस ये एक छोटा सा एनालिसिस था। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई हमें। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई और उससे हम लोगों को आइडिया हुआ कि मार्केट नेक्स्ट वीक बाय में प्रेफर रहेगी। और साथ ही साथ मार्केट ने लास्ट वीक में, अब जो वीक ख़त्म हुआ है उसमें एक अच्छी बाय की कैंडल लो वॉल्यूम से ट्रेंड को कंटिन्यू करने का एविडेंस प्रोवाइड किया है कि मार्केट कमिंग वीक भी हमारी बाय साइड पे रह सकती है। ठीक है, वॉल्यूम हमें यही बता रहा है कि मार्केट कमिंग वीक में बाय डायरेक्शन में रह सकती है। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में बस ये एक छोटा सा ही आपके लिए एनालिसिस था। मेन जो हमारा एनालिसिस होगा वो 4 आवर टाइम फ्रेम में होगा और 4 आवर टाइम फ्रेम से पहले हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या एविडेंस प्रोवाइड कर रही है। जी, तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट ने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट अभी हुआ नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द हो जाएगा, जिस मोमेंटम से मार्केट ने ये बाय की कैंडल को क्लोज किया है और साथ ही साथ हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट रीटेस्ट करके मार्केट बाय डायरेक्शन में अच्छी उसने एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दी है। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमें एक अच्छा बाय बता रही है कि मार्केट अगर मंडे को हमें रिट्रेस करके थोड़ा सा लो मिले, वो लो की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर कर दूं जहां पर ये इस कैंडल की एफ ख़त्म हो रही है तो वो बनता है 23
2396 का एरिया, ठीक है, 2396 के एरिया से मार्केट बाय में जा सकती है, ठीक है, और ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। मंथली डेली टाइम फ्रेम में बस ये एक छोटा सा आपके लिए एनालिसिस था। मेनली जो हमारा एनालिसिस होगा और कुछ लर्निंग पॉइंट है वो 4 आवर में और 1 आवर में हमारा वेट कर रही है। 4 आवर की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट ने हमें सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया एंड अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने हमें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इस पे एक ट्रेंड लाइन लगाएं जो कि ऑलमोस्ट ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड की है, ठीक है। अब सेकेंडली हमने इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके एक नीचे एरिया में भी इसको हम लोगों ने लगाना है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन ली और ये इस ट्रेंड लाइन में फॉलो करते हुए मार्केट बाय साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। जब मार्केट बाय साइड पे मूव कर रही है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग एक चैनल भी लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल चैनल भी इन्हीं लाइंस के ऊपर हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। और उनका क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी लगा लिया। पैरेलल चैनल लगाने से ये हमें बेनिफिट होता है कि हमें एक 50% रिट्रेसमेंट का एरिया मिल जाता है, ठीक है। जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, मार्केट इस 50% को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पेक्ट देती है। तो अब मार्केट में ये हो सकता है कि हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है और कि मार्केट रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट करके एक न्यू हाई के लिए हम लोग इसमें बाय अपॉर्चुनिटी देखें। तो न्यू अगर हम इसके लिए अच्छा बाय का लेवल देखें तो वो मुझे ये बाय का लेवल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अब इस जोन की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर कर दूं तो ये जोन की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2395 से 2387, ठीक है। अगेन रिपीट कर दूं, 2395 से 2387 का जोन ये बन रहा है जो कि एक मार्केट में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसकी बाय की अगर मैं इस लेवल के आपके साथ रीज़न शेयर कर दूं तो फर्स्ट रीज़न रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की है, सेकंड रीज़न इसकी ये ट्रेंड लाइन की 50% रिट्रेसमेंट लाइन से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है एंड लास्ट रीज़न अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो H4 में यहाँ पे हमारे पास एक FVG का जोन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये FVG का जोन है। मार्केट इस FVG को फिल करने के बाद एक न्यू हाई की तरफ जा सकती है, ठीक है। बस मार्केट यही हमें H4 में दिखा रही है और इसमें अभी तक सेलिंग एविडेंस, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट का सेलिंग एविडेंस है जो कि मार्केट को 2400 तक ला सकता है मंडे वाले दिन। और वो रिट्रेसमेंट का एविडेंस क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं जाके अपने H1 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा बाइंग लेवल फाइंड किया है 2395 से 2387 तक के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने H1 के एनालिसिस में और H1 के एनालिसिस में जाकर देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। जैसे कि हमें पता है कि H4 टाइम फ्रेम में ये हमारे पास ऊपर एक ट्रेंड लाइन मौजूद है, ठीक है। और मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन भी दी हैं। रिजेक्शन देने के बाद अब हमें यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब दो तरह की ट्रेड होती हैं, एक ट्रेड होती है रिट्रेसमेंट ट्रेड, एक ट्रेड होती है हमारे पास लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड। अगर लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड की मैं आपको एग्जांपल शेयर कर दूं तो लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड की हमारे पास एक जो अच्छी एग्जांपल है वो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारी एक स्विंग ट्रेड कैप्चर मूवमेंट थी कि 73 से हमारा बाय लेवल था और ऑलमोस्ट जो उसमें हमारा थर्ड टीपी था 2417 का था, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे हिट हुआ है। इसी के साथ साथ ये हमारी स्विंग ट्रेड है। ट्रेंड के साथ साथ हमें होल्डिंग करनी चाहिए और ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोगों को क्या करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल अपनी क्लोजिंग करनी चाहिए। और H1 में भी हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसमें जो हमारा एक अच्छा बाय लेवल निकल रहा है ना, वो बाय लेवल ऑलमोस्ट वही लेवल बन रहा है जो कि हमने H4 में डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पे भी FVG का जोन और 78% की रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। तो बाय लेवल हमारा H4 के अकॉर्डिंग ही है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है सेलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हाई वॉल्यूम कैंडल बनाई, ठीक है, हाई वॉल्यूम रिजेक्शन कैंडल बनाई, लो वॉल्यूम ट्रेंड को कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस वीक के अंदर अंदर एक लो वॉल्यूम हमें बाय की कैंडल प्रोवाइड की, ठीक है, जिसको हम लोग नो डिमांड कैंडल, ठीक है, जो कि आई होप कुछ लोगों को आइडिया होगा नो डिमांड कैंडल क्या होती है। नहीं तो उस पर एक कंप्लीट लेक्चर है, तकरीबन 20-30 मिनट पे उस पर ईजीली वीडियो बन सकती है नो डिमांड कैंडल पे, तो वो यहाँ पे हम लोग नहीं शेयर कर सकते। बस ये एक नो डिमांड कैंडल बन रही है जो कि ये शो कर रही है कि मार्केट और ज़्यादा सेल में जा सकती है।
ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, और ज़्यादा सेल में जा सकती है। और ज़्यादा सेल में जाने के लिए इसको क्या करना चाहिए, ये जो हमारी एक जोन है 2413 से नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज करे, 2314 से नीचे मार्केट यहाँ पर आए और एक कैंडल क्लोज करे, देन मार्केट इस लेवल को जैसे ही टच करे यहाँ से हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, अपने इस जोन तक के लिए 2395, जो कि हमारा H4 के अकॉर्डिंग एक अच्छा बाय लेवल है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसमें मंडे ट्यूसडे वाले दिन सेलिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये सेलिंग प्लान के लिए हमें मार्केट को एटलीस्ट ओपन होने के 3-4 घंटे ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। ये नहीं हम करेंगे कि एग्रेसिव हम फ़ौरन मार्केट में जाएं और सेलिंग को अपना प्लान कर लें। ठीक है, ये था आज का हमारा छोटा सा एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से लेके 1 आवर के एनालिसिस तक के लिए। अब हम अपने इस एनालिसिस को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं कि हम लोगों ने अपने एनालिसिस से क्या चीज़ कंक्लूड किया और किस तरह हम लोगों ने कमिंग वीक में ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, 2600 बता रहा है, लेकिन 2600 पे मार्केट अभी नहीं जा सकती। थोड़ा सा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस करे, कहाँ तक, 2180 से 2200 तक के जोन तक रिट्रेस करे, वहाँ से हम लोग अपनी बाइंग कैप्चर करें और वो हमें 2600 तक लेके जाए। इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, बुलिश कंटिन्यू। ठीक है, कि मार्केट क्या करे, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम हमें बाय बता रहा है ड्यू टू बुलिश इनगल्फिंग एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, टीएल ब्रेक आउट। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की वजह से हमें वो बता रहा है। 4 आवर हमें क्या बता रहा है, 4 आवर के लिए हमारे पास एक अच्छा बाय लेवल है जो कि बन रहा है 2395 से 2387 तक के लिए। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा लेवल बन रहा है 2395 से 2387 तक के लिए। और H1 टाइम फ्रेम हमें थोड़ा सा सेलिंग एविडेंस दे रहा है, किस बेस पे, नो डिमांड कैंडल की बेस पे हमें सेलिंग एविडेंस दे रहा है, और वो सेलिंग एविडेंस हमने मार्केट को ओपन होने के 1-2 घंटे बाद ऑब्जर्व करना है, देन हमने उसमें एंटर होना है। क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ भी है जो कि संडे या सैटरडे नाइट को एक्सपेक्टेड है, तो उसकी वजह से मार्केट गैप अप गैप डाउन एक्सपेक्टेडली ओपन हो सकती है। ठीक है, तो अब H1 में जो नो डिमांड कैंडल बन रही है उसका जो हम लोग टारगेट फाइनलाइज करें तो 2395 पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक डाउन आ सकती है। आई होप ये सारी सिचुएशन आपको क्लियर हुई होगी और आपको पता चल गया होगा कि मार्केट ने कमिंग वीक में कैसे मूव करना है और किस तरह हम लोगों ने इससे प्रॉफिट लेना है, और कंप्लीट कंक्लूजन मैंने आपके सामने प्रोवाइड कर दिया। तो अब हम मिलते हैं हम अपने अगले डेली फोरकास्ट में, जहाँ पे हम लोग मिलके एक डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। उसकी एक्यूरेसी आप जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, व्हाट्सएप चैनल पर हमें लाजमी फॉलो करना है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपने वहाँ पर भी फॉलो करना है, जहाँ पर मैं स्विंग ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।